दिन की शुरुआत मैटर नहीं करता है आपके लिए। जब आप सुबह उठते हैं तो दिन कैसा होगा वो मैटर करता नहीं है। मैटर सिर्फ एक ही चीज़ करता है कि आप रात को जब आप सोने जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं और कैसा फील कर रहे हैं। ओपनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्लोजिंग इज़ मस्ट। सो क्लोजिंग शुड बी प्लेजेंट। और दिन की शुरुआत अगर बहुत अच्छी ढंग से हो भी जाए और क्लोजिंग सही ढंग से ना हो तो पूरा दिन आपका व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए लाइफ में दो वर्ड हमेशा आप ध्यान रखो, and though word is very important for us. One is T, second is F, and both word combines with a meaningful word, and that is very important in our life. That is called gratitude. Hello, this is Jay Mishra, author, life coach and motivational speaker. And लाइफ चेंजिंग सीरीज के A to Z सीरीज में जो ये टॉपिक है दैट आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू इज ग्रैटिट्यूड. G stands for gratitude. ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या हुआ कि आप इस बात को ध्यान रखिए, लाइफ में तीन चीज़ों का हमेशा वैल्यू रहता है और आपको वैल्यू करना पड़ेगा. तीन तीन लोग मतलब आपके साथ जो भी पूरी पूरी ज़िंदगी में जो टाइम आपके लिए दे, एनर्जी दे और मनी, TEM. टाइम दे आपके लिए, जो आपके लिए टाइम दे, आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे, उसको आपको भूलना नहीं है, उसको हमेशा याद रखना है. क्योंकि जिसने आपको बुरे वक्त में साथ दिया है उसको अगर आप भूल जाते हैं तो आई थिंक यू डू नॉट हैव एडेड द वैल्यू एडिशंस इन लाइफ. इसलिए उसको आपको याद रखना है. ओके जो आपको पैसे की मदद करे, कभी आप पैसे की परेशानी में हैं और उसने आपको मदद किया है तो जो पैसे की मदद करे उसको भी आपको भूलना नहीं है. मनी, दोज हु हेल्प यू विद मनी नाउ डेज, जो दौर चल रहा है, तो दोज हु हेल्प यू द मनी डू नॉट फॉरगेट दैम. एंड एनर्जी में क्या है? कॉस्मिक एनर्जी. जैसे हमारा गॉड है, you never complain to the God because he has given you oxygen, water, certain things that's a natural in life, and उसके बिना हम रह नहीं सकते. अगर आपका एक ये स्किन अगर आपका ये ख़राब हो जाता है ना और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहेगा भैया 10,000 का खर्चा है, इसको एक्सरे करना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट के लिए ये टेस्ट वो टेस्ट वगैरह वगैरह. सोचिए एक शरीर का एक पार्ट पुर्जा अगर ख़राब हो जाए तो आप परेशान हो जाएंगे. और गॉड ने शरीर में क्या क्या नहीं दिया हमको. आप शुरू करेंगे यहाँ से यहाँ तक, हर एक पार्ट्स का अपना अपना एक रोल है, इम्पोर्टेंस है ना. तो उसके लिए जिसने इतना सारा चीज़ हमको बना के भेजा एज इंसान के रूप में, तो उसको कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है. यू शुड नेवर कंप्लेन टू द गॉड. कभी कभी सुबह उठते हैं और सुबह सुबह शुरू कर देते हैं, यार भगवान आपने मेरे लिए अच्छा नहीं किया, वो हमसे आगे निकल गया है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास गाड़ी है एंड क्या क्या नहीं. बट हम ये नहीं समझते कि हमारे पास क्या है, भगवान ने दिया क्या है. अरे तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास शरीर है, दिमाग है, तो और क्या चाहिए. इट्स इनफ फॉर यू टू मेक फॉर्चून इन लाइफ. वो आपको करना कैसे है, दैट यू हैव टू डिसाइड. उसने आपको भेजा है और आपका काम है कि उसको तराशना. ठीक है ना. सो आई विल रिपीट वंस अगेन, दोज हु गिव यू टाइम, those who give you money, those who give you energy, TEM, do not forget that. And that quality is called gratitude. Gratitude play vital role in our life. रिसर्च तो ये भी कहता है कि अगर ग्रैटिट्यूड आपका अच्छा है तो आप मेंटली सही रहते हैं, और अगर आप मेंटली सही रहेंगे तो आप फिजिकल भी सही रहने का चांसेस ज़्यादा है. क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि जो फिजिकल डिजीज़ेज़ हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, बहुत सारे, आपने सुना होगा एक डिजीज़ होता है जिसमें बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर के साथ साथ क्या बोलते हैं उसको, मेंटल अटैक. सो ये सब सारी चीज़ें सब हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं. लाइफस्टाइल का मतलब है कि आपके दिनचर्या में पॉजिटिविटी कितनी है, एनर्जी कितना है, वाइब्स कितने हैं, अपॉर्चुनिटी कितनी है, हैप्पीनेस कितना है. तो अगर तुम्हारे पास ये सब है ही नहीं तो यू विल नॉट एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट. अंडरस्टूड. सो ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि आप जो भी आपको मिला है उसमें कंप्लेन नहीं करना है. जो नहीं मिला है वो सोचो कि ईश्वर ने हमको नहीं दिया है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है.
अब वो अपने आप आपको मिल जाएगा। और ग्रेटिट्यूड को बनाने के लिए दो और चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड TNF, थैंकफुलनेस एंड फॉरगिवनेस। क्योंकि जब फॉरगिवनेस का क्या है बताता हूँ आपको, आप किसी को क्षमा कर देते हैं। आप जानते हैं कि आपके साथ अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है या आपको कोई ऐसी बातें करता है जो आपको बुरा लगा, तो वो तो इस बात को एडमिट भी नहीं कर रहा है, उसको तो वो रजिस्टर्ड ही नहीं है उसके दिमाग में कि आपको क्या लग रहा है। बट यू स्टार्ट टेकिंग पेन, यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, कह रहे हैं मेरे को ऐसा बोला उसने, मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड होल डे यू आर थिंकिंग अबाउट इट। परेशान कौन हो रहा है? वो तो बोल के आपको चला गया एंड एंजॉइंग इज ओन डेज। बट आपको बोल के क्या पूरा दिन उसी में आप परेशान हो रहे हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला। परेशान तो आप हो रहे हैं ना। तो अगर आपको बुरा भी लगा है उसको छोड़ दो, माफ़ कर दो, फॉरगिव करो, जाने दो, चलता है एटीट्यूड, ठीक है। उसको अच्छा लगा, उसने बोल दिया मुझे, मैं क्यों परेशान हूँ? आपको परेशान नहीं होना, आपको परेशान होना ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड फॉरगिवनेस। डू नॉट स्टार्ट टेकिंग कर्सिंग योरसेल्फ दैट आपको किसी ने बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त, उस समय, उस सिचुएशन में रहा होगा जिसने आपको हर्ट किया है, राइट। और अगर उसने जानबूझ के भी किया है तो क्या फर्क पड़ता है? आपका कुछ जा रहा है क्या? आर यू लूजिंग एनीथिंग? वंस ट्वाइस तो आप किसी को फॉरगेट कर सकते हैं ना, फॉरगिव कर सकते हैं ना, कि चलो उसने कह दिया, गलती हो गई। अगर वो डेलिबरेट अटेम्प्ट कर रहा है आपको आपका जो भी कैरेक्टर है बोलते हैं, या आपका ईगो हर्ट कर रहा है, देन यू कैन टेक अ स्टैंस कि चलो ठीक है यार, ये टारगेट कर रहा है हमको। अदरवाइज एक दो बार अगर गलती हो भी जाती है और वो स्पॉन्टेनियस होती है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, उसका कोई बैकअप प्लान नहीं होता है, इट जस्ट कम्स आउट। सो इन दैट सिचुएशन यू जस्ट फॉरगिव, दैट्स ऑल। बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम उसका तो कुछ नहीं होने वाला है, एंड यू विल बी इन अ प्रॉब्लम बिकॉज योर मेंटल वेल बीइंगनेस विल बी डिस्टर्ब। You start taking pain yourself and that gives you negative energy और आप पूरा दिन लो फील करेंगे। एंड सेकेंड वर्ड आता है थैंकफुलनेस। आपको जो भी मिला है उसमें थैंक यू बोलिए। जब आप सुबह उठते हैं ना, मॉर्निंग में, व्हेन यू वेक अप अराउंड 5 or 6 व्हाटएवर, अगर आप 8 बजे उठते हैं तो उसको पहले करिए। सो मॉर्निंग टाइम का मतलब होता है कि 5 and 6 o'clock, दैट्स रियल टाइम वेयर यू कैन डू मैक्सिमाइज योर एनर्जी एंड टाइम। तो उस वक्त अगर आप उठते हैं तो गॉड को याद करिए, उसको थैंक यू बोलिए। पूरा दिन आपके लिए कोई ना कोई कुछ करता है, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, वो आपके लिए खाना बना के देती है। जब आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, थैंक यू बोल के जाइए। आपके साथ बॉस काम कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं वो कॉपरेट करते हैं आपको काम करने के लिए, अंडरस्टूड, बिकॉज आप किसी के अंदर काम करते हैं एंड यू आर फिनिशिंग योर डे आउट टिल द एंड, तो उनको थैंक यू बोलना है। सो दैट गिव्स यू काइंड ऑफ योर बेनिफिट, योर मेंटल बेनिफिट। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उसे खुशी तो मिल रही है, उससे ज़्यादा आपकी खुशी ज़्यादा होती है, बिकॉज आपका पॉजिटिव वाइब्स काम करता है उसके चेहरे पे। अगर आपने किसी को थैंक यू बोला, आप कोशिश करो, आपने उसको थैंक यू बोला है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखो, एंड द सेम टाइम यू ऑल्सो लाफ। दैट जो मेंटल, जो हमारा उसमें जो पर्सोना है ना, वो डिफरेंट होता है, एंड दैट गिव्स यू, अब 10-15 मिनट के लिए आपको अच्छा फील होगा कि यार हाउ इज लाफिंग, एंड यू ऑल्सो लाफ एट इट। सो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है थैंकफुलनेस का। और एक कहानी सुनाता हूँ आपको, रामायण की, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। राम तो ऐसे ही नहीं कहा गया, भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो उनकी कहानी तो कुछ न कुछ ज़रूर डिफरेंट रही होगी, और बहुत मार्मिक और अद्भुत कहानी है। और मैं सुन के बार बार उसको देखते देखते दंग रह गया कि फॉरगिवनेस एंड थैंकफुलनेस का कम्बिनेशन देखो, मिक्सचर देखो। होता क्या है कि जब रावण मृत्यु शैया पे है लास्ट मोमेंट में, जब युद्ध हो जाती है रामायण की, तो राम जो है, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण तुम लंका नरेश के पास जाओ। संबोधन सुनिए, जो पूरा रामायण खत्म होने के बाद जो दुश्मन है, एक शत्रु है, उसको भी भगवान श्री राम लंका नरेश कह के संबोधन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं थैंकफुलनेस, फॉरगिवनेस। आप किसी की वैल्यू कितना करते हैं, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, शत्रु है तो भी आप उसको वैल्यू करिए। तो वो लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाओ महाराज रावण के पास, लंका नरेश के पास, और उनसे कुछ ज्ञान, कुछ
उनसे एडवाइस लो कि अब जब हम वापस लौटेंगे अयोध्या तो हमें राजपाट संभालना पड़ेगा, और राजपाट संभालने के लिए हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो रावण है वो एक्सपीरियंस है, लर्न किंग है वो, और उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो उनसे ज़रा पूछ के आओ कुछ क्या बताते हैं। तो लक्ष्मण तो का कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है। लक्ष्मण गए रावण के पास, महाराज ऐसे ऐसे है, प्रभु श्री राम जो है उन्होंने ऐसा ऐसा बोला है, आप मेरे को कुछ बताइए इसके बारे में। तो रावण ने कुछ सर भी नहीं हिलाया और देखते गया, चुप रहा, और उसने इग्नोर कर दिया। लक्ष्मण गुस्से में होके भगवान श्री राम के पास गए कि आपने तो भेजा था हमें उनके पास एडवाइस लेने के लिए, उन्होंने तो कुछ भाव ही नहीं दिया, हमको भगा दिया, वो तो देखने को राजी नहीं है। जवाब सुनिए, प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण एक बात बताओ, जब तुम उनके पास गए थे तो उनके पैर के पास खड़े थे या सर के पास? लक्ष्मण ने कहा भैया मैं तो सर के पास खड़ा था, और पैर के पास क्यों खड़ा होऊंगा, वो तो हमारा शत्रु है। भगवान राम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, शत्रु है लेकिन वो गुणी है, वो अनुभवी है। गुणी आदमी के पास हमेशा ज्ञान लेने की कला को समझो, हमेशा लेने के लिए पहुंचो। अगर तुम उनके पास पैर के पास खड़े होते तो तुम्हें एडवाइस कर देते, ही मस्ट हैव गिवन यू गुड एडवाइस, पर तुम उनके सर के पास खड़े थे तो विल नॉट गिव यू एडवाइस। उनके पास जाओ दोबारा, और तुम्हारे साथ हम भी चलते हैं इस बार, और सुनो वो क्या कहते हैं। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों जो है गए रावण के पास, और भगवान श्री राम ने कहा कि महाराज अब आप अपना अनुभव बताइए। तो रावण तो गिल्ट फील कर रहा था अपने कर्मों पे, लेकिन उसने बताया कि हे राम, एक चीज़ का ध्यान रखना अपनी प्रजा के लिए कि हमेशा थैंकफुलनेस रहना। जो भी काम तुम्हें मिलता है, जो भी प्रजा कहती है, उसको सही मायने से उसको करना है, उसको समझना है, उसको प्लेस करना है कि नहीं ये प्रजा का काम है। तो जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, भय, मोह ये सब खत्म हो जाएगा, घमंड ये सब जब खत्म हो जाएगा थैंकफुलनेस से, तो तुम असली राजा बनोगे। और जो 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 मैंने ये गलती कर दी तो इसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। तो ये थैंकफुलनेस और फॉरगिवनेस से आपको काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह, घमंड सब खत्म हो जाएगा ज़िंदगी में। इसलिए अगर ग्रैटिट्यूड को ज़िंदा रखना है, उसको संभालना है, तो यू वर्क ऑन थैंकफुलनेस एंड फॉरगिवनेस, एंड नेवर फॉरगेट टाइम, एनर्जी एंड मनी हु गिव यू, पे यू एंड फिक्स यू, द गॉड, द पर्सन यू आर इन्वॉल्व। अपने पेरेंट्स, उनके वैल्यू को समझिए, उनका इंपॉर्टेंस समझिए। आप जानते हैं एक बात को जानते हैं कि आप जब स्ट्रगल की तैयारी में रहते हैं तो आप तो बिजी रहते हैं, उसका जवाब किसको देना पड़ता है आप जानते हैं? आप तो शहर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आप एक बार जाते हैं गांव में तो कोई आपसे एक बार पूछता होगा तुम कर क्या रहे हो। आपके जो परिवार है, आपकी भाई बहन, आपके माता पिता, उनको डेली जवाब देना पड़ता है। दे हैव टू आंसर डेली, क्योंकि आसपास के लोग उनको डेली परेशान करते हैं, अरे आपका बेटा क्या कर रहा है, कुछ हुआ? डेली कोई ना कोई मिलेगा, क्या कर रहा है, कुछ हुआ? हाँ मुश्किल है, नहीं कर पाएगा। आप तो साल में एक बार जाते हैं ना, तो जो जो जवाब आपको देना चाहिए था उसका जवाब वो पूरी ज़िंदगी भर देते हैं आपके लिए। कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। सो द वैल्यू टू योर पेरेंट्स, वैल्यू टू योर गुरु जो 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 जिन्होंने आपको बनाया है, वैल्यू टू योर फैमिली मेम्बर्स, वाइफ, योर सन, योर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आपको पैसे की कोई मदद करता है, उसको डो नॉट फॉरगेट दैट, बिकॉज आज की डेट में पैसे की कोई मदद कर रहा है, इट मीन्स ही हैज़ अंडरस्टूड यू समथिंग एंड गिव यू द वैल्यू। तो उसको जब जब रिटर्न में जब ज़रूरत पड़े तो मदद करिए। और एनर्जी का मतलब ये हुआ कि भगवान जो है he has created the universe, so do not complain to the God. Whatever things he has given to you, take it as a gift and given you mind and body. That's all we need. Thanks for watching once again.